स्टडी पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, किस तरह से उन्नयन, किस तरह से अवनमन कोण बनते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो ध्यान से पॉज कर करके धीरे धीरे समझना है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है वो मेजरली कितने पॉइंटों से मिलकर बना होता है। तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि हमारी जो हाइट होती है, जैसे कोई मीनार होती है तो मीनार की ऊंचाई होती है। इसको ऊंचाई दूरी के नाम से भी जानते हैं। ये मान लो मीनार है तो इसकी ऊंचाई कितनी मान लें, हाइट कह सकते हैं। मीनार की ऊंचाई को हिंदी में हम हाइट कहते हैं। ये हमारी हाइट हो जाएगी, HEIGHT। हाइट मतलब ऊंचाई, इसे ऊंचाई के नाम से जानेंगे। ये हो गई हमारी ऊंचाई। अब ये मीनार की ऊंचाई हो सकती है, मकान की ऊंचाई होती है, छत की ऊंचाई हो सकती है, पेड़ की ऊंचाई हो सकती है, किसी की भी ऊंचाई हो सकती है। और डिस्टेंस मतलब दूरी होती है। अब इसकी जो छाया पड़ेगी उसे डिस्टेंस कहेंगे। ये हमारी होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम कहते हैं दूरी। डिस्टेंस हो जाएगा हमारा दूरी से संबंधित। अब ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इस तरह से ये एंगल बनेगा। ऊपर से एंगल बन रहा है, ऊपर से एंगल बन रहा है तो एंगल का नाम दे देंगे थीटा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइट को बोल सकते हैं हम h बोल सकते हैं, और डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, d बोल सकते हैं। तो ये हो गया हाइट बटे डिस्टेंस इक्वल टू होता है tan थीटा। ये टेंजेंट लाइन होती है बस, और कुछ नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हाइट बटे डिस्टेंस इक्वल टू tan थीटा। इसी से आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। साथ ही साथ आपको एक ट्रिक रखनी है यार, पंडित बरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये क्या है, ये होता है जैसे मान लीजिए ये मीनार है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बेस के नाम से जानते हैं, और ये हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये इंग्लिश में नहीं आ रहा हो तो इसके हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं, इस तरह से लाल बट्टे कक्का, इस तरह से। तो ये भी बात वही होती है, हिंदी मीडियम में भी आप याद कर सकते हैं। लाल यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तीन इसके उल्टे हो जाते हैं, जैसे साइन का उल्टा करते हैं तो कोसेक हो जाता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस इंग्लिश में। ऐसे tan का उल्टा cot होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब या बेस बटे परपेंडिकुलर। अब इसमें एक थ्योरम भी याद रखनी है, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जान सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ऐसे याद रख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आलू, a का स्क्वायर l का स्क्वायर, यानी कर्ण यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसके अंदर वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाता है, a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस के समझ में आ गए होंगे। देखिए जब कोण हम ऊपर छत से ऊपर खड़े होकर के बनाते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल बनता है उन्नयन कोण, और नीचे से ऊपर की तरफ छत से देखते हैं तो अवनमन कोण। इस तरह से ये कोण भी बनते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का यही है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी का, इसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। पॉज करके इसको चित्र बनाइए और लिखिए, और आपको मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।